Good morning everyone. I hope you all are doing well. Yesterday we solved examples of profit and loss, and today we will be solving examples of profit percent and loss percent. So let's move forward with example number 1 of profit and loss percent, that is present on page number 164. A shopkeeper bought a chair for 375. So the cost price of chair is 375 and sold it for 450. Selling price of chair is rupees 450. You have to find out profit percentage. तो ये क्लियरली देख सकते हो कि जितने में खरीदा वो जितने में बेचा उससे कम है, मतलब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो कितना हुआ, 450 माइनस 375 विच इज 75. तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 75 रुपीज का. सो प्रॉफिट परसेंट विल बी प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100. ठीक, प्रॉफिट हुआ 75 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस है 375 मल्टीप्लाइड बाय 100. 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 3 1 जा 3, 3 5 जा 50. तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है उस शॉपकीपर को, 20% का प्रॉफिट हुआ है. ठीक, अब एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे हम. Mr. Ibrahim bought a two-wheeler for 21,500. मिस्टर इब्राहिम ने 21,500 का एक टू व्हीलर खरीदा है. ही सोल्ड इट टू बॉब एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%. उन्होंने 8% के प्रॉफिट पे इसे बॉब को बेच दिया. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द टू व्हीलर. आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस. प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. यही फॉर्मूला होता है. प्रॉफिट परसेंट इज 8, सेलिंग प्राइस इज वी डोंट नो, कॉस्ट प्राइस इज 21,500 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 21,500 इंटू 100. ठीक, अब आप इन दो जीरो से ये दो जीरो या 21500 से 21500 कैंसिल आउट नहीं कर सकते. आप सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में जीरोस कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो ये दो जीरो से ये दो जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट. तो ये क्या बनेगा, 8 इंटू 215 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस 21500. 215 इंटू 8 कीजिए, कितना आएगा, 8 5 का 40, 8 1 जा 8, 9 10 11 12, 8 2 जा 16, 17, 1720. So 1720 is equals to selling price minus 21500. So ये क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, ऐड हो जाएगा. So selling price will become 21500 plus 1720. So this is 23200. इसे ऐड करोगे 21500 को 1720 में, तो क्या आएगा, 0 2 12 3 2. 23,220 is the selling price of the two-wheeler that Mr. Ibrahim bought. ठीक है, moving forward with example number 3. एग्जाम्पल नंबर 3 बोल रहा है, अ शॉपकीपर बाइज रूम कूलर्स एट रुपीज 1800 ईच. उसने क्या किया, शॉपकीपर ने रूम कूलर्स खरीदे हैं, कितने में,
रुपीज 1800 ईच, मतलब एक 1800 रुपए का खरीदा है। ड्यू टू डिप्रेस्ड मार्केट कंडीशंस ही सेल्स देम एट 12% लॉस। मार्केट में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसे लॉस पे बेचना पड़ रहा है, तो उसने 12% लॉस पे वो रूम कूलर बेच दिया। फाइन, यू हैव टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच कूलर। आपको हर कूलर की क्या निकालनी है, सेलिंग प्राइस। तो रूम कूलर की ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, और आपको क्या निकालनी है, सेलिंग प्राइस। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। लॉस कितने का हुआ है, 12% का। कॉस्ट प्राइस इज 1800 माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन 1800 इंटू 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। 12 इंटू 18 ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में 12 इंटू 18 इज इक्वल टू 1800 माइनस एसपी। 12 इंटू 18 कीजिए कितना आएगा, 8 2 16, 8 1 8 and 1 9 एंड इधर 12, तो 6 1 2। So 216 is equals to 1800 minus selling price. So selling price will be equals to 1800 minus 216, तो कितना हो जाएगा 1584। तो उसका मतलब उसने नुकसान होने के बाद एक 1584 में एक रूम कूलर बेचा है। देखो आपको बोला है कि उसने रूम कूलर खरीदा 1800 रुपीज का, पर मार्केट कंडीशंस की वजह से उसने 12% लॉस पे बेचा। तो हमने लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाया और उसके बाद हमने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर ली। ठीक, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एग्जाम्पल नंबर 4। Example number 4 says an item was sold for rupees 570. Selling price कितनी है बेटा, 570 rupees at a loss of 5%. लॉस कितना है उस पे, 5% लॉस है। Now find its cost price. आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। इसको हम रखते हैं हमेशा ब्रैकेट में। लॉस कितने का हुआ, 5% का। कॉस्ट प्राइस हमें मालूम नहीं, सेलिंग प्राइस कितनी है 570 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब मैंने आपको सिखाया है कि ब्रैकेट के बाहर जो होता है वो ब्रैकेट के अंदर हर डिजिट से मल्टीप्लाई होता है। इसको हम डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में भेज देंगे। 5 इंटू सीपी इज इक्वल टू 100 सीपी माइनस 57000। क्यों, ये 570 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 57,000। सो दिस इज 5 सीपी इज इक्वल टू 100 सीपी माइनस 57,000। तो 57,000 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, 5 सीपी को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। So 57,000 is equals to 100 CP minus 5 CP. So 57,000 is equals to 95 CP. So CP कितना निकलेगा, 57,000 divided by 95. 5 1s are 5, 5 9s are 45, 5 1s are 5. Then 5 1s are 5, 5 4s are 20, 0 0। अब बताओ 19 6s are 114, fine, and 0 0। So the cost price will be rupees 600। मुझे पता है यहाँ पे तुम्हें कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए वापस समझा रही हूँ। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब देखो यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस डिवीजन में है तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट। अब देखो कॉस्ट प्राइस इंटू 570 किसमें है, ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट के बाहर जो होता है वो ब्रैकेट के अंदर हर नंबर से मल्टीप्लाई होता है।
तो 5 इंटू सीपी इज 100 सीपी माइनस 5700, इसको इधर भेजा और इसको इधर भेज दिया और फिर हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। मूविंग फॉरवर्ड टू एग्जाम्पल नंबर 5। An article was sold for rupees 460, कितने में बिका? 460 रुपए में, एट अ प्रॉफिट परसेंट ऑफ 15%. यू हैव टू फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाओ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये ब्रैकेट में 15 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस है 460 माइनस कॉस्ट प्राइस हमें मालूम नहीं अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सिमिलरली पहले क्वेश्चन की तरह मल्टीप्लाई करो, 15 इंटू सीपी इज इक्वल टू 46,000 माइनस 100 सीपी, सो 15 सीपी प्लस 100 सीपी इज इक्वल टू 46,000, विच मेक्स 115 सीपी इज इक्वल टू 46,000. CP is equals to 46,000 divided by 115. 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 9s are 45, 5 2s are 10, 0 0. अब 23 4s are 92, 0 0. So cost price आ गई ₹400. So this is all we are going to study in this class. You have to, what you have to do alternate methods. इसके alternate methods खुद से समझने की कोशिश करेंगे from book. Example number 5, 4 और 5 के alternate methods खुद से समझने की कोशिश करेंगे from book. क्लास वर्क रिवाइज करेंगे और अगर इनमें कुछ डाउट आएगा तो मुझसे लाइव क्लास में पूछ लेंगे। ठीक, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।